असलान और बाबा पार्टनर बन गए हैं। क्या मतलब? यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम्हारे बाबा इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? हाँ, अफसोस के साथ कर गुजरे। अजलान और उसके बाबा के मामलात भी ठीक नहीं चल रहे। वो मुझे बता नहीं रहा, लेकिन यकीनन यही बात। नाराज तो होंगे ना वो दुआ, क्योंकि वो राइट है अपनी जगह। तो अब क्या करें? मेरे ख्याल में आपको बात करनी चाहिए। दुआ, मुझे पता है तुम्हारे बाबा ने अजलान को बहला फुसला के पार्टनर बनाया होगा, तो अब खुद बताओ, इसमें रॉन्ग तो तुम्हारे बाबा हुए ना। उस औरत का अचानक पर्दा कर लेना बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कसम से आजकल मैं बाबा को बिल्कुल नहीं पहचान पा रही हूँ। हो क्या गया है? मिडिल एज क्राइसिस का शिकार तो नहीं हो गए कहीं? नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती ना। लेकिन असल सवाल ये है कि तुम्हारे बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए होटल खरीदने के लिए? शायद सेविंग्स होंगी उनके पास। इतना के होटल खरीद ले वो। दुआ, क्या हो गया है तुम्हें? एनीवे, इस मैटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर हमने इंटरफियर किया तो मजीद कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। ये मामला कितने कॉम्प्लिकेटेड है मॉम। हाँ देखो, जब तुम शादी कर रही थी तो मैं इसीलिए परेशान थी कि जब मोहब्बत खत्म हो जाए तो हर किसी का असल चेहरा सामने आ जाता है बेटा। जिंदगी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। अगर आज हम ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल हम कोई गलती नहीं करेंगे। ये हम सभी पर डिपेंड करता है। इंसान गलती का पुतला है। मॉम, अजलान ऐसा नहीं है। होप सो दुआ, होप सो। बट मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है कि किसी के बारे में कोई हतमी राय कायम ना की जाए। अगर शौहर से ना बने तो अलहदगी ले लो। अगर औलाद ना होना तो ये रिश्ता मजबूत ही नहीं होता, और अगर औलाद हो जाए तो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को निभाना पड़ता है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसका सब्र जवाब दे जाता है और फिर उसे अलग होना पड़ता है। कुछ समझ रही हो तुम? ओके, अब तुम जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। तुमने स्टडी करनी है, मैं कोई हल निकालती हूँ इसका। तुम्हें सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मॉम, क्या हम खामोश रहेंगे? दुआ, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। हमें अजलान के बारे में भी सोचना है। ठीक है, ठीक कह रही हैं आप। चलो अब जल्दी जाओ, फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके बेटा, ख्याल रखना। एक नई मुसीबत। नूर, खुशामदी। रुको रुको। बहुत शुक्रिया। लो दो मुझे। बहुत खूबसूरत है। वाकई पसंद आए तुम्हें? हाँ, बहुत। वैसे तुमने अपने घर वालों को कैसे मनाया? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, और पता है नुमाइश का इंतजाम भी एलिफ करेगी। हाँ, शुक्र है। तो क्या तुम अब तक एलिफ से खफा हो? लेकिन वो वाकई बहुत अच्छी इंसान है। दरअसल मैं खफा नहीं हूँ, बस एलिफ थोड़ी सी बदजुबान लड़की है। हाँ। और उसे ये भी नहीं पता होता कब कैसे बात करनी है। ये तो सच है, वाकई कभी कभार उसे खुद नहीं पता होता कि पेश कैसे आना है। दिल की साफ है, जो दिल में है वही मुंह पर, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे बहुत पसंद करती है। मैंने उससे कहा तो मेरी बात को फौरन मान लिया। शुक्र है। लगता है आप दोनों काफी पुराने दोस्त हैं। हाँ, बहुत। एलिफ वाकई मुश्किल वक्त की साथी है। खैर, अब तुम्हारी ही बात ले लो। तुमने ध्यान दिया होता तो हम यहाँ तुम्हारा ही करियर बना रहे हैं। गैलरी में चलते हैं, सरदार हमारा इंतजार कर रहा है। रोहान। हाँ, कहो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? इन सब इंतजामात का क्या मतलब है रोहान? क्या तुम्हें बहुत तन्हा लगती हूं मैं? मैं बस जानना चाहती हूं, क्या तुम मुझ पे तरस खाते हो? नूर, सुनो, तुम वो इंसान नहीं हो जिस पर अफसोस या तरस खाया जाए। कोई अफसोस की बात है तो
वो ये कि मैंने तुम्हें जानने में इतनी देर क्यों लगा दी। अब चलें? या कुछ और पूछना बाकी रह गया है? नहीं, अब और कुछ नहीं पूछना है मुझे। ठीक है, लाओ दो, ये मैं ले लेता हूं। चलो। अजलान बेटा, ऐसे अचानक बुलाने के लिए माजरत चाहता हूँ। फोन पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ हुआ है क्या रेहान साहब? गैस करो, मैं कुछ देर पहले किसके साथ था? अंकल के साथ। मेरे अंकल के साथ? क्या वो खुद यहाँ आए थे? मुझे अपने पास बुलाया था उन्होंने, और बड़े ही नर्म लहजे में धमकी दी कि मैंने ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? देखो बेटा, मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहता था कि वो तुम्हें अब तक बच्चा समझते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, मतलब कि तुम्हें सही से तजुर्बा नहीं है, जबकि अब तुम बड़े हो चुके हो और एक शादीशुदा इंसान हो। क्या ये सुलूक मुनासिब लगता है तुम्हें? मैं माजरा चाहता हूँ आपसे, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। हैरत हो रही है मुझे। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी शक है तो हम ये सब यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मैं किसी को भी ऑफर करूंगा तो वैसे हंसी खुशी कबूल कर लेगा। चलो इन सब बातों को छोड़ो। मैं तुम्हारी बीवी का बाबा हूं अजलान। मेरी जगह कोई भी होता तो इस जिल्लत को कभी बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं है रेहान साहब। बाकी वो फैसला मेरा था और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मेरी है, तो दखलंदाजी कोई नहीं कर सकता। बस चाहता हूं तुम्हें मेरी वजह से परेशानी ना हो। देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा तुम्हें, अगर तुम्हारे दिल में शक है तो अभी अलग हो जाओ। बहुत लोग इस होटल को खरीदना चाहते हैं। मेरा मोबाइल तो हर वक्त बजता रहता है, हर तरफ से कॉल आती रहती है। बॉदरूम, दालामान, दादचा, फितिया। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे नहीं हटोगे तो तैयारी मुकम्मल कर लो। सब कुछ लगा चुका हूं मैं। तुम तो जानते हो ना, मैं एक होटल में रह रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहा ना मैंने आपसे, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। तो ठीक है, फिर तुम्हारी कही बात मेरे लिए एक वादे की मानिंद है। एक बार फिर माजरत रेहान साहब। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। सोच रहा हूँ इफ्तिताह थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वो इस वजह से कि कुछ लोग हैं जो हमारे काम में रुकावट डालना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम। तो ठीक है, मैं मजदूरों को कॉल कर लेता हूँ ताकि वो बचा कुचा काम मुकम्मल कर लें। अगर फिर भी कोई कमी पेशी हुई तो इफ्तिताह के बाद देख लेंगे, ताकि जब तुम्हारे घर वाले आए तो वो देखेंगे काम संजीदगी से हो रहा है। और पता है, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। जो तुम्हें इस काबिल नहीं समझते उनके लिए भी वाज़ेह जवाब होगा। मैं कर लूंगा उन लोगों से बात, आप परेशान मत हो। मेरा बहादुर दामाद। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ आपके सामने। अरे नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। आओ अपने बाबा के गले लग जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अपने बाबा को मेरा सलाम कहना मत भूलना। ठीक है, मैं कह दूंगा। कमाल कर दिया मैंने। मेरी जान, चला गया वो? हाँ, चला गया वो। क्या बना? और जानती हो कि वो कैसे गया? बातों से भर दिया मैंने उसे। अब देखना तुम। हमारे घर का क्या बना? बात की तुमने? हाँ, थोड़ा इशारा तो किया मैंने। खुदा के लिए थोड़ा रुक भी जाओ ईमान। हर काम अपने वक्त पर होता है, समझी? यार, जो भी करना है जल्दी करो। मैं थक चुकी हूँ उस छोटे कमरे से। इस दुनिया में हर जगह उनके होटल्स वगैरह मौजूद हैं, और वो भी आलीशान फर्नीचर के साथ। बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। कल शायद उनमें से एक हमारा हो जाए। हाँ, लेकिन व्यू अच्छा होना चाहिए, वरना फिर अमीर होने का एहसास नहीं होता ना। खुदा का वास्ता है, तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? व्यू का क्या तुम्हें अचार डालना है? पता है, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। मैं जो कहती हूँ मान लेते हैं। मुझे समंदर बहुत पसंद है। मैं इस तरह की बोट में पली बड़ी हूँ, आदत है मुझे। मैंने कहा मुस्तफा, ये जो हर गर्मी में समंदर किनारे होटल्स में जाने का सिलसिला है तो नहीं चलेगा। बेहतर है बोट ले ले। तो तुम्हारे कहने पर फौरन ले ली? हाँ, ऐसा ही है। कुछ दिन में समंदर में रवाना होने के लिए भी तैयार हो जाएगी। जब भी हम समंदर में जाएंगे तो तुम लोग को इनवाइट जरूर करूंगी। इस बोट का नाम होगा नीलोशो। लेकिन नायला, तुम्हारे ससुर ने कुछ नहीं कहा? सुना है वो काफी सख्त मिजाज है। कौन? मेरे अब्दुल्ला बाबा? हरगिज़ नहीं। वो तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, बेटी से कम नहीं समझते। जाहिर है बड़ी बहू जो हूँ मैं। अजलान की बीवी भी प्रेग्नेंट है ना?
हाँ, लेकिन वो इतनी अहम नहीं, वो छोटी बहू है। अल्लाह घर की खुशियाँ सलामत रखे। आमीन जान आमीन। आमीन। तो चलिए आइए, मैं आपको अंदर से बोर्ड दिखाती हूँ। चलो आ जाओ लड़कियों। बहुत आला नूर, तुम्हारी पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत खुशी हुई मुझे। शायद इस नुमाइश के बाद ये अपनी जाती नुमाइश भी करे। ये बिल्कुल हो सकता है, काम तो इसका वाकई अच्छा है। इंशाल्लाह शायद कभी हो जाए। एक्सक्यूज मी। हेलो नूर बेटा, अब तक घर नहीं आई तुम? अम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं गैलरी आई हूँ अपने आर्ट वर्क्स लेकर। बेटा तुम्हें गए हुए कितनी देर हो गई है, इतना टाइम तो नहीं लगता। अब जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, निकलती हूँ बस यहाँ से कुछ देर में। हाँ, और मेहमान भी आने वाले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये आदमियों के हंसने की आवाजें क्यों आ रही हैं? हो क्या रहा है? वो कस्टमर्स हैं अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी फोन रख रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इतना टाइम हो गया ऐसे गए हुए। या अल्लाह इस बच्ची को राह रास्त पर रखना, अकल दे इसे या रब। मेरे हिसाब से तो ये मंसूबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो लॉबी अभी भी छोटी लग रही है, इसको हमें बड़ा करना चाहिए। मेरी पीठ पीछे मुलाकातें हो रही हैं। अजलान, तुम होश में तो हो? भाई आप पुरसुकून रहिए, मुझसे बात कर रहा है। तुम्हें भी नहीं कह सकता। आपको मुझ पर एतमाद क्यों नहीं था जो आपने जाकर उससे बात की? बाबा, कल हमने बात की और उस बात को वहीं खत्म कर दिया था। अब आप मुझे बताओ, उसके बाद इनका दखल देना मुनासिब है? अजलान, तुम्हारे बाबा को कुछ भी नहीं पता, ये मामला मेरी तरफ से था और मैं खुद तुमसे इस मामले पर बात करना चाहता था। तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो? ये क्या हो रहा है? आखिर कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल बताता हूं मैं आपको भाई। अपने ही पैसों के साथ मैंने दुआ के बाबा के साथ पार्टनरशिप की तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अजलान, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप लोग बचाएंगे मुझे? क्या उम्र है मेरी? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो वाकई तुम्हें जरूरत है। मुंह मत खुलवाओ मेरा। तुम किससे बात कर रहे हो? सामने कौन है, दिखता नहीं क्या? भाई आप गुस्सा ना करें। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ। भाई ये नहीं करना चाहिए आपको। मैं अजलान से बात करता हूं। भाई आप रिलैक्स हो जाए, इतना गुस्सा में क्यों आ रहे हैं? सामने खड़े होकर हम ही से सवाल कर रहा है। ठीक है भाई, लेकिन वो नौजवान है भी, गर्म खून है, थोड़ा जज्बाती हो गया वो। अच्छी तरह जानता हूं उसके खून को। एक शादी की है, वो भी ऐसी। अजलान, अजलान भाई रुको तो सही। रुको रुको, दिमाग ठंडा रखो जरा। भाई इस वक्त दिमाग खराब है, बाद में बात करेंगे। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले रिलैक्स हो जाओ फिर जाना। भाई तुमने बाबा से छुपकर ये काम क्यों किया? आखिर दुआ ने क्या कहा? अरे नहीं बताया था मैंने उसको। तो फिर क्या हुआ? यार मैं कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता भाई, बताओ मुझे, क्योंकि भरोसा नहीं है मुझ पर किसी को। यार अजलान, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे साथ भी यही होता है। मैं कुछ कहता हूं क्या? अब सही कह रहे भाई। भाई यही हमारी किस्मत है, खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हम, लेकिन शाबाश तुमने कोशिश तो की। आपका बहुत शुक्रिया भाई। चलो वापस चले। नहीं नहीं भाई आप जाइए, अभी दिमाग ठंडा नहीं है मेरा। वैसे भी दुआ को मुझे लेना है उसकी अम्मी के घर से, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? आप ख्याल रखें अपना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश मेरे शेर। उमर। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ, हालात बताओ कैसे हैं? बस ठीक ही है। कुछ कहना चाहते हो तो कहो, मैं सुन रही हूँ। अगर शाम को तुम्हें फुर्सत हो तो मिलना चाहता हूँ, कुछ बातों पर मशवरा लेना है तुमसे। असल में मुझे भी कुछ बात करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ। असलान और रेहान की बात कर रही हूँ।
हाँ बिल्कुल। उमर, मुझे आज ही पता चला है कि बल्कि दुआ को भी अभी मालूम हुआ है। प्लीज तुम गलत मत समझना मेरी बातों को। नहीं, इसमें गलत समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर, हम शाम को मिलते हैं, बैठकर बात करते हैं। ओके, फिर होती है मुलाकात शाम को। ठीक है। अम्मी, इनमें से नूर आपा की सास कौन बनने वाली है? ये क्या कह रही हो? ये आपस में इशारों में बात कर रहे हैं, जैसे किसी बात पर राजी हो गए होंगे। और आज तो आप भी काफी खुश दिख रही हैं अम्मी। तो क्या मेहमानों के सामने मुंह लटका के बैठूं? तुम बस खामोशी से बैठो। लेकिन आप इतनी भी खुश ना हो अम्मी, नूर आपा को इनका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। चुप रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और नूर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरी जान, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। दुआ। चलो, खुदा हाफिज। बाय बाय। मेरी जान। कौन थे वो लड़के? क्या मतलब? जिन्हें अभी गले लगाकर रुखसत किया, उनका पूछ रहा हूँ, कौन थे वो? अजलान, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम। ग्रुप स्टडी का बताया था, लेकिन ग्रुप में लड़के भी, इसके बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि बताने वाली बात थी ही नहीं। और इसीलिए तुमने हमारे घर नहीं बुलाया, बल्कि अपनी अम्मी के घर ले आई। पागल समझा है मुझे? अजलान, फजूल बातें कर रहे हो। अगर मैं छुपाना चाहती तो क्यों बुलाती तुम्हें यहाँ? और वैसे भी छुपाने वाली कोई बात नहीं है पढ़ाई के दौरान। लड़के लड़कियों में कब से फर्क करने लगे तुम? तो फिर बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? मुझे उस वक्त जहन में नहीं आया होगा, इसलिए। जहन में नहीं आया, या फिर तुमने जरूरी नहीं समझा बताना? अजलान, देखो, जब तुम मुझसे कोई बात छुपाते हो या मुझे देर से बताते हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई बात ना बताऊं तो फौरन मसला बन जाता है। ये तो दोहरा मयार हो गया ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, बाबा के साथ पार्टनरशिप की और मुझे नहीं बताया, इसका कह रही हूँ। मैं इस बात से बहुत तंग आ चुका हूँ। अब तंग आ गए हो? वो बातें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती उनसे। याद रखो, हम भी एक पार्टनरशिप में हैं। तो तुम्हारा मतलब अब बदला लेंगे हम एक दूसरे से? नहीं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हर बात पर झगड़ना शुरू कर दे। अजलान, देखो, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्रेग्नेंट भी हूँ। किसी और से छुपकर क्यों मिलूंगी? कितनी फजूल बात है ये। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया, माफ कर देना यार मुझे। आज मेरा दिन बहुत खराब गुजर रहा है। लड़कों को देखा तो गुस्सा आ गया, माफ करना। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भरोसा। अब ये बात कहां से आ गई? मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, बल्कि जितना भरोसा तुम पर करता हूँ शायद इतना मैं किसी पर भी नहीं करता, अपने आप पर भी नहीं। तुम अगर मुझे पहले बता देती तो मैं इतना रिएक्ट नहीं करता। तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट था उसके लिए मैं ऑफिस वगैरह खुलवा देता। मुझे बताती तो सही एक दफा। क्या वाकई? हाँ जाहिर है, और क्या। देखा हमने बिला वजह इस बात पे कितना झगड़ा किया। खैर, आइंदा तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट हो तो मुझे बता देना, मैं ऑफिस खुलवा दूंगा तुम्हारे लिए। फजूल में बहस हो गई। आइंदा जो भी हो मुझे पहले बता देना, समझ गई? ठीक है।
जिलान, मेते, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अपनी तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। तो क्या मुझे बदसूरत समझ रहे थे? नहीं यार, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बस आजकल सब फिल्टर्स और फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं ना, इसीलिए। वो बदसूरत लोग इस्तेमाल करते हैं। सही कह रही हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? आगे एक जबरदस्त सी पिज्जा शॉप है, वहाँ चलें क्या? ठीक है, चलते हैं। मछली ने कांटा निकल लिया है, अब होगी पैसों की बारिश। हम बात कर सकते हैं बाबा? आओ, बैठो बेटा, बैठो। बाबा माफी चाहता हूं, जल्दबाजी की मैंने। अच्छा ही समझ गए। बाबा देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप यकीन करें मुझ पर। वादा कर रहा हूं आपसे, कामयाब जरूर होऊंगा मैं। बेटा, तुम्हारी कामयाबी की चाहत मुझे सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर तुम जोश में आकर चीखो चिल्लाओगे तो ये नहीं चलेगा। खुद पर काबू रखना सीखो। मर्द कभी किसी के वर्गलाने में नहीं आता। बाबा मुझे किसी ने भी नहीं वर्गलाया, यकीन करें मेरा। बेटा, मैं दिल से इस काम के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो करो। ठीक है बाबा। पहले जाओ और अपने चचा से माफी मांगो। अभी जाता हूं बाबा। अल्लाह ना करे अगर कोई काम उल्टा हो गया तो तुम अपनी जमा पूंजी गंवा दोगे, फिर उसका अजाला मुमकिन नहीं। सिर्फ इतना समझा रहा हूं तुम्हें, और समझदार तो तुम हो। सही कह रहे हैं आप, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबा। परेशान ना हो आप। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अल्लाह आपको भी हमारे सरों पर सलामत रखे बाबा। आमीन। वैसे बाबा दुआ और मैं आज रात खाने पर बाहर जा रहे हैं। इल्हान ने और उसकी बीवी ने हमें दावत पर बुलाया है। ठीक है, जाओ। शुक्रिया बाबा। जीते रहो। उमर, रियली मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? रेहान की तरफ से शर्मिंदा हूँ मैं। एक्चुअली रेहान ऐसा आदमी नहीं था उमर। दुआ बहुत परेशान है, डरती हूँ लोग मुझे गलत ना समझ ले। ओह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ना कहो, लोग क्यों गलत समझेंगे? एक्चुअली मैं रेहान को बुरा नहीं कहना चाहती। सच कहूँ तो मैं उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरे बच्चों का बाप है। एक वक्त था जब मुझे रेहान पर बहुत भरोसा था। ज़ैनब, बुरा मत मानना, मेरा मकसद तुम्हारे बच्चों के बाबा को बदनाम करना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें पहले ही खबरदार करना चाहता था कि बिलफर्ज अगर कल को कोई मसला हो जाए तो तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो उसके लिए। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। I mean, दुआ को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि वो दुख सही या टूटे। ऐसा कुछ नहीं होगा। दुआ एक समझदार लड़की है, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम फिक्र ना करो, इत्मीनान रखो। तुम्हारा ये रिलैक्सिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है उमर। जानते हो, हर मैटर में रिलैक्स रहते हो। काश कि मैं भी तुम जैसी होती। बस तुम कोशिश करना शुरू कर दो, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। यू मीन मैं ब्लंट हूँ, है ना? क्या मैं ऐसी बात कह सकता हूँ? ये तो तुम्हारी तौहीन होगी। और सच तुम कह नहीं सकते। बस हाँ, शायद ये कह सकता हूँ कि तुम थोड़ी जिद्दी। वैसे मुझे एक बुक देखनी थी, यहाँ तक आई हूँ तो सोच लूँ कि वो भी देख लूँ जाकर, तो इसलिए मुझे कुछ देर में निकलना होगा। ठीक है, अगर चाहो तो मैं साथ चलूँ तुम्हारे। ओह श्योर, ये तो बहुत अच्छा होगा। वाह मेरे भाई, काफी टाइम बाद मिले हम लोग आज। दुबई में दिल लग गया था तुम लोगों का? हाँ शुक्र है, अब सब कुछ ठीक है। तुम्हारी शादी में ना सके तो सोचा तुम्हारी सालगिरह ही मना ले। बहुत शुक्रिया। लगता है आप लोगों की दोस्ती काफी पुरानी है। हाँ हाँ, बहुत बचपन की दोस्ती है। अच्छा,
एमल, तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, बस उन्हीं की देखभाल करती हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे जल्द आपको भी नसीब हो। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। जरा वहां देखो, अगर अकेले आए होते तो मजा आ जाता। हे। इलान, ये पागल है। क्या कहा? अकेले आते तो क्या करते? नाराज मत हो, बस नजर की खयानत है। यार तौबा तौबा इल्हान। यार दिल से कोई खयानत नहीं करता। नहीं मेरी जान, मजाक कर रही है, सिर्फ आदत है इसकी। हाँ, जब मैं 40 का हो जाऊंगा तो इसे बदलकर 20-20 की 2 रख लूंगा। ये हमेशा मुझसे इसी तरह की बातें करता है। पहले 40 के हो जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। शायद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं ऐसे आदमी को वो सबक सिखाऊंगी कि वो खुद को भी नहीं पहचानेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, इसकी बस आदत है मजाक करने की, दिल से नहीं कह रहा। ये ऐसा ही है। मर्द हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं दुआ। मेरा मतलब मजाक करते हैं, इसे दिल पे ना लो। भाभी तो बड़ी सख्त निकली, तुम तो गए। कहीं पट्टा ना डाल दे गले में। इल्हान, दुआ ऐसी लड़की हरगिज नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा ये कह रहे हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफी है, शुक्रिया बहुत। हाँ, आप लोगों के हिसाब से ये बहुत आम सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बेगैरती की बात है। अगर मेरा शौहर मेरे सामने बैठकर ऐसी घटिया बातें सुनेगा या किसी घटिया बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा तो वो उस मेज पर अकेला रह जाएगा। मजे से खाइए। दुआ रुक जाओ, दुआ ये मजाक कर रहा था, रुक जाओ। खुश हो गए होगे ना तुम? माजरत भाई। दुआ मेरी बात तो सुनो। मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना है, अब रिलीज हुई है ये। कौन सी फिल्म? मेरी कहानी। तो जब हम आए हैं तो देख ही लेते हैं। अभी? हाँ अभी। तुम्हें मालूम है ये एक रोमांटिक फिल्म है? हाँ तो I mean, मर्दों को तो ज्यादातर एक्शन मूवीज पसंद होती है ना, इसलिए कह रही हूँ। अरे यार, तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, समझ रही हो? मुझे तो रोमांटिक फिल्में पसंद है। ओह रियली? बिल्कुल, चलो चल के टिकट्स लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, दिमाग तो खराब हुआ है। तुम उस आदमी के दोस्त हो भी कैसे सकते हो? क्यों? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करूं जो हमारे जैसे हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बात हमारे जैसे होने या ना होने की नहीं अजलान, बात उस आदमी की है जो अकेली लड़कियों को देखकर उन्हें घूरते हुए गंदे रिमार्क्स पास करता है और उस पर मेरा शौहर खामोश रहता है। और भी बताऊं क्या? दुआ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। उसके मजाक करने का तरीका ही यही है, सिर्फ मजाक था वो। क्या? मजाक? वो मजाक कर रहा था? हाँ,
उस आदमी का ये कहना कि वो अपनी बीवी को बदल देगा, मजे लेकर अपनी अय्याशियों के किस्से सुनाना और उन पर फख्र करना कॉमेडी है। ये कॉमेडी है अजलान? नहीं, मगर तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने उससे कहा था ऐसा मजाक करने के लिए। अजलान, तो फिर तुम्हें मुझे ऐसे लोगों से मिलवाना ही नहीं चाहिए था। हाँ चलो मिलवा भी दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर से तुम वहाँ बैठे हुए हंस रहे थे। अगर तुम्हें भी उसके रवैये से मसला हो रहा था तो तुम उसे एक तरफ ले जाकर कहते कि देखो मेरे दोस्त, ऐसी बातें मत करो, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी हुई है। यार दुआ, तुमने ये सब करने के लिए मुझे मौका दिया था, फौरन तो तुम टेबल छोड़कर उठ गई थी वहां से। हाँ, शुक्र है कि मैं वहां से उठकर चली गई थी। पता है तुम्हें, अगर ना जाती तो वो आदमी चुप होने का नाम ही ना लेता। और वैसे भी मैं इस मर्द औरत के फर्क से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा बस दुआ, बस कर दो, तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुका हूं मैं। ये हर वक्त जो तुमने मेरे सर पे खड़े होकर ऑर्डर देना शुरू कर दिया ना, बंद कर दो इसे। और दुआ, तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए कुछ नहीं कह रहा, वरना लड़कों को हक करते हुए मैंने भी देखा है तुम्हें। और अगर मेरे दोस्त ने कोई मजाक कर दिया, जबकि बताया भी मैंने कि सीरियस नहीं है वो, फिर भी तुम्हें मसला है उससे। अजलान, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दुआ, बहुत शुक्रिया। पहले बाबा ने और फिर उसके बाद अंकल ने और अब तुमने। बहुत अच्छी तरह मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अजलान, लीजिए जनाब। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी, थैंक यू सो मच। हाँ मेरे लिए भी। असल में तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। और मुझे सॉरी कहना चाहिए। किस बात के लिए? क्योंकि मैं उमर इतनी कमजोर और रोने वाली औरत नहीं हूँ, लेकिन आज तो मैं रो पड़ी। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। आई मीन उमर जैसी मैं नजर आती हूँ, आज तो मैं बिल्कुल वैसी थी नहीं। मेरी आदत नहीं है किसी के सामने रोने की, इसलिए थोड़ा शर्मिंदा हूँ। तुम बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तुम हो, बिल्कुल ज़ैनब जैसी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गुड बाय। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके उमर, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। ओके। मैं जरा पुराने ख्यालात का आदमी हूँ। ओके, फिर थैंक्स कहूंगी तुम्हें। अपना ख्याल रखना। श्योर, तुम भी। जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बचाओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जान से मार दूंगा। हाँ कहो ज़ैनब। अपनी आवाज बंद रखो। हेलो ज़ैनब, तुम सुन रही हो मुझे? मेरे हाथों से नहीं बचोगी। ज़ैनब क्या हो रहा है वहाँ? खुदा खैर करे। ये नहीं हो सकता।
हो सकता। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ कबूल किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बचाओगी? मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम आखिर? चाहते क्या हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो इससे? हाँ, क्या चाहिए? तुम्हें तो देखता हूँ। उठो 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 आराम से। ये आदमी कौन है ज़ैनब? ये जो अपनी बीवी को तशद्दुद करता था। तो ये वही कमीना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो जान से मार डालूंगा मैं। देख लूंगा तुम्हें। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई इसकी वजह से। कमीने इंसान। उमर, तुमने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई, और तुम उसका बदला किसी और औरत से ले रहे हो। हाँ? छोड़ दो इसे। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, मुझे मार दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उमर, छोड़ दो। उठा दो। इधर इधर आओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें मैं। हाथ कैसे उठाया तुमने इसमें? तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इबरत का निशान बनाऊंगा तुम्हें। आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ उमर? ज़ैनब, तुम्हें चोटें आई हैं, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ और आराम कराओ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़ैनब, मैं संभालूंगा। नहीं उमर, प्लीज, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि असल में ये मसला मेरा है उमर। दुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह, फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई? मैं तुम्हारी हर बेवकूफी बर्दाश्त करूं और तुम मुझे धोखा दो। दुआ, ये क्या कह रही हो? क्यों रो रही हो तुम? नूरापा, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल और मत दुखाएं। रुको रुको, खुदा के लिए, कहाँ जा रही हो तुम? जो मेरा अपना घर है। क्या बात हो सकती है आखिर? उसने कहा धोखा दे रहा है। या अल्लाह, तू रहम फरमा। अम्मी। हाय हाय, बिस्मिल्लाह। क्या हो गया? कुछ बुरा हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे बाबा ने कुछ कहा है? नहीं। दुआ अपना सामान पैक कर रही है अम्मी। सामान पैक कर रही है? क्यों? वो रो रही है, लगता है असलान ने उसे धोखा दिया है। क्या? तुम पागल हो गई हो? तुम अंदाज़ा भी है तुम बोल क्या रही हो? क्या बकवास है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, मैंने अपने कानों से सुना है, झूठ क्यों बोलूंगी? हाय हाय मेरे अल्लाह, या अल्लाह रहम कर दे हम पर। कसम से इस घर में सुकून के लिए तो हम तरस ही गए हैं। चलो और चल के देखते हैं उसे।
दुआ बेटी, बेटा हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मरियम अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? पुरसुकून हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। ये कोई हल थोड़ी है। तुम लोगों की बहस हो गई होगी शायद। या अल्लाह, बहस नहीं हुई। वो आपका आसमान पर बिठाया हुआ बेटा है ना, वो अपनी महबूबा के घर गया है। उसने मुझे धोखा दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करें मरियम मम्मी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अरे बेटा खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कहो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। बेटा मेरा ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो रहा है, खुदा के लिए ऐसा मत करो। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, बैठे जरा इधर। दुआ तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पहले बात कर ले उससे, अगर तुम फिर भी जाना चाहो तो मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊंगी। चलो बेटा खुदा के लिए बैठ जाओ मेरे पास, हम लोग बैठ के बात करते हैं। मैंने क्या कुछ नहीं किया और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। क्योंकि साफ लग रहा था कि तुम होश में नहीं हो। मुझ पर केस भी कर सकते थे। बुराक तुम ही हो ना? हाँ। अपनी बीवी को छोड़ जाने के इल्जाम को दूसरों पे डालने के बजाय अपने उस जुल्म पे गौर करो जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया है। मैं ऐसा कभी नहीं था। मेरी माँ के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने रास्ते से भटक गया। कभी इलाज करवाने का सोचा तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम दूसरों को इस तरह कितना नुकसान पहुंचा रहे हो? अंदाजा है, और क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है शैतान मेरे अंदर आ गया हो। और उस शैतान ने तुम्हारी बीवी को और मुझे मारने की कोशिश की, ये जानते हो तुम? ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। इसी वजह से तुमने अपनी बीवी को खो दिया, घर बर्बाद कर लिया, और अब उसी शैतान की वजह से तुम दूसरे बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपना इलाज करवा लूं तो क्या आरज़ू आ जाएगी वापस? ये तो वक्त ही बताएगा। पहले तुम अपना इलाज करवाओ, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर दो और साबित करोगे कि अच्छे इंसान बन गए हो। अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन अगर नहीं बदलोगे तो शैतान तुम्हें यूं ही वरगलाता रहेगा और तुम दूसरों को बिला वजह नुकसान पहुंचाते रहोगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास भेज सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। दुआ बेटी, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जाती हूँ, उसके कान खींचूंगी। कान खींचूंगी क्या मतलब? ये कान खींचना क्या होता है? किसी बच्चे को डांट रही है कि मैं कह रही हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है। बेटा तुम प्लीज टेंशन मत लो, अपने बच्चे का ही ख्याल करो। नूर बेटा तुम प्लीज जरा बैठो यहाँ, मैं जरा बाबा से बात करके आती हूँ। बाबा से? हाँ। तो कुछ मीठा साथ ले जाए। हाँ ठीक है ठीक है, ये काम तो मुझ पे छोड़ दो। या अल्लाह, ये बात मैं अब्दुल्ला साहब को जाके बताऊं कैसे? वो धोखा कैसे दे सकता है? कोई बड़ी बात नहीं, जैसा बाप वैसे ही बेटा। हाँ। दुआ देखो, यकीनन कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी। प्लीज एक बार अजलान को फोन तो करो तुम। मैं क्यों फोन करूं उसे? हाँ क्यों फोन करूं मैं? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ हुआ है क्या? नायला कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। आपा अगर कुछ नहीं हुआ तो ये सब क्या है? क्या दुआ घर छोड़कर जा रही है? नाला, ये तुम्हारा मामला नहीं है, चली जाओ यहाँ से। हर बात मुझसे क्यों छुपाई जाती है इस घर में? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? बस बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ। इससे तंग आ गई हूँ मैं। खैर हो इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, अब क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको कुछ बताना है। बेगम घुमाओ फिराओ मत, साफ बताओ क्या बात है। बहू दुआ घर छोड़कर जा रही है। वो क्या? वो कह रही थी अजलान को किसी औरत के घर में दाखिल होते हुए देखा है। मैं समझा नहीं, कैसी औरत, कैसा घर? बेगम तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो? अंदाजा है मुझे, अंदाजा है, लेकिन वो रो रही है, प्रेग्नेंट भी है। मुझे बहुत खौफ आ रहा है अब्दुल्ला साहब। कौन है वो औरत? मुझे क्या पता, खुदा के लिए आप कुछ करें।
उनका घर ना खराब हो जाए। रात के वक्त किसी औरत के घर जाना क्या मतलब है? बेगैरती है। एक मिनट। हाँ, जी कहिए बाबा। कहाँ हो इस वक्त तुम? मैं दोस्त के घर पर हूँ अपने। दोस्त को छोड़ो, फौरन घर पर आओ। तुम्हारी बीवी घर छोड़कर जा रही है। क्या? फौरन घर आओ अजलान, अभी। क्या कहा? क्या कहा उसने? कह रहा था एक दोस्त के घर पर हूँ। या अल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को अकल दे, किस राह पे निकल पड़ा। अब तो तुम ठीक हो ना ज़ैनब? हाँ ठीक हूँ। बहुत डर गई थी मैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। मैं भी बहुत घबरा गया था जब तुमने फोन किया और तुम्हारी आवाज सुनी तो समझ ही नहीं आया क्या करूं। कैसे तुम तक पहुंचा खुद भी नहीं जानता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल क्यों आया। जो भी हुआ बस खुद ब खुद ही हो गया मुझसे। शायद ठीक ही हुआ। तुमने बिल्कुल ठीक किया ज़ैनब, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ मैं खुद भी हैरान हूँ इस बात पे, लेकिन शायद तुम पे भरोसा है मुझे इसलिए। इसीलिए तो मैंने कहा था कि मुझे खुशी हुई इस बात की। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा उमर। अरे भाई इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है। काश कि मैं उस वक्त जबरदस्ती करता और तुम्हें घर तक छोड़ और के अगर आता। तुम्हें कुछ हो जाता उमर, वो आदमी पागल था, किसी भी हद तक जा सकता था। तुमने खुद नहीं देखा क्या उसको? बिल्कुल जानवर बना हुआ था वो तो। फिर हम कहते कि यही अल्लाह की मर्जी है और क्या कर सकते थे। वैसे क्या तुम्हें अफसोस होता है ना? तुम हंस रहे हो? मेरी तो जान निकल जाती। तो इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ। ये कोई पूछने की बात है? नजर नहीं आता क्या? खतरे के वक्त सबसे पहले मैंने तुम्हें फोन किया। इमरजेंसी में किसी इमदादी नंबर को मिलाया जाता है ना, खुद को इस वक्त वैसे ही महसूस कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ पॉजिटिवली ये बात कह रही थी। हाँ समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तुम्हारा अंदाज समझने लगा हूँ। अच्छा तो क्या है मेरा अंदाज? ऐसा कि जैसे पूरी कुव्वत से कुछ कहोगी लेकिन बिल्कुल आखिरी में पीछे हट जाओगे तुम। अच्छा तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। मजाक एक तरफ, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत भारी गुजरा है। एग्जैक्टली। वैसे मैंने मैसेज किया था तुम्हें, लेकिन अब खुद ही बता देती हूँ। कल संडे को मेरे घर में डिनर है, तो मैं और तुम जरूर आना घर पर। हाँ मुझे याद है, हम आएंगे। ओके। एक बार फिर से हमें बिल्कुल गैर बना दिया। कौन किसे गैर समझ रहा है? दुआ अपने कमरे में बैठी रो रही है। मुस्तफा कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है और नूर आपा उसके सर पर गिद्ध की तरह खड़ी है। हुआ क्या है बोलो। पता नहीं मुस्तफा, क्योंकि हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं और तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। हम परेशान ना हो शायद इसलिए नहीं बताते हमें। हम परेशान ना हो इसलिए पूरा घर सर पर उठा लिया। मुस्तफा कितना सोचते हैं ना हमारे लिए। ये बताओ तुम इतना क्यों सोचती हो नैला? मुस्तफा तुम्हारा दिमाग चलता भी है या नहीं? हमारे साथ सौतेलों जैसा सुलूक किया जाता है। उफ, दरवाजे के पीछे से भी नहीं सुन सकी मैं। थोड़ा सा सब्र करो, बड़ी बात हुई तो खुद ही सामने आ जाएगी। मैं जाकर सुनने की कोशिश करती हूँ। दुआ, शायद हम शुरू से एक दूसरे को अच्छी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन घर बसाना आसान नहीं होता। मालूम है, मैं जानती हूँ नूर आपा, आप ये जाकर अपने भाई को बताइए। असलान ऐसा नहीं है। कसम खाकर कहती हूँ, मैं अपने भाई को जानती हूँ। तुमसे मोहब्बत करता है वो। देखो, असलान एक फैमिली वाला लड़का है और यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम जाना चाहती हो तो चली जाना, लेकिन एक बार असलान से बात जरूर कर लो। हाँ दुआ बेटी, अब तो ठीक हो ना तुम मेरी बेटी? बताओ, ऐसा मत करो प्लीज। अगर तुम परेशान होगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो सब घर वाले परेशान हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह तो हिफाजत फरमा।
मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ एक साथ हो रहा है मेरे साथ, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा सा पानी पी लो, बेहतर लगेगा तुम्हें। लो। कहाँ थे तुम? अंदर चलो। बाबा क्या हो गया? बीवी के होते हुए याशी करनी है तुम्हें? बिस्मिल्लाह। लगता है अजलान आ गया। तुम्हारी बीवी हामला है, अंदर बैठी रो रही है और तुम अय्याशियां करते फिर रहो। किसके साथ थे तुम? मुस्तफा उठो उठो उठो। बाबा की चिल्लाने की आवाज है। बाबा की आवाज है, चलो चल के देखते, मैं ये सीन मिस नहीं कर सकती। अरे बाबा मैं तो बस क्या किसी गैर औरत के घर रात के इस पहर क्या कर रहे थे? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? बीवी का लिहाज नहीं है तुम्हें? बाबा कसम खा के कह रहा हूँ, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। दुआ से मोहब्बत करता हूँ मैं, उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ कभी। मुझे कहानियां मत सुनाओ, अपनी बीवी को बताओ। मैं इस घर में ऐसी जलालत बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुना तुमने? क्या अजलान दुआ को धोखा दे रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाबा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो आपको। तो फिर मौका ही नहीं देना था ना गलतफहमी का। वो लड़की झूठ क्यों बोलेगी? यहाँ पर मेरी बात लिख लो, अगर उस बच्ची ने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा तो मुझे अपने सामने पाओगे, समझे? बाबा कोई घर नहीं छोड़ रहा, उसको देखता हूँ जाकर। सुकून तबाह कर दिया इस घर का। दुआ दुआ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारा पीछे किया था अजलान। तुम एक घर गए और दरवाजा एक औरत ने खोला। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बोलना तो दो मुझे। क्या बोलोगे तुम अजलान? हाँ क्या बोलोगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो सब। अजलान मैंने तुम्हारी खातिर सबका सामना किया। दुआ तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अजलान को अब यकीनन मार पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मर्द और उसे मार पड़े? अच्छा बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। जल्दी जाओ अपने अपने कमरों में। अगर मैं मुस्तफा को मारती तब पता चलता। मेरा क्या कसूर? क्या बकवास कर रही हो? अपनी ज़ुबान काबू में रखो। जाओ 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 जाओ। यार दुआ तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा अजलान, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा तुमने? तुम एक घर गए और वहाँ पर दरवाजा एक औरत ने खोला। अरे उसने दरवाजा खोल दिया तो क्या वो महबूबा हो गई मेरी? हाँ तो आधी रात को तुम एक औरत के घर पे क्या करने के लिए गए थे? वो घर उस औरत का नहीं है, इल्हान का घर है वो मेरी जान। क्या मतलब? जाहिर है दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गया। या अल्लाह क्या मुसीबत आई है। असलान? हाँ भाई मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है यार, माफ कर देना तुम। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इतना अजीब रिएक्ट करेगी। मुझे माफ कर दो यार। कोई बात नहीं भाई, लगता है तुम्हारी बीवी को हम पसंद नहीं आए। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रहने दो यार, तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बीवी से उलझ पड़ा हूँ। क्यों यार, हमारी वजह से? छोड़ो यार, आओ दो बातें करते हैं। लोकेशन भेज देता हूँ, मैं मलिका के यहाँ हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इस वक्त तो नहीं आ सकता मैं, और तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। कैसी परेशानी भाई? अगर नहीं आए तो बुरा मनाऊंगा। वैसे भी हालात बिगड़ चुके हैं। अच्छा तो फिर मुझे 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब ये मलिका कौन है? वो मलिक यार वो इल्हान की दोस्त है। किस किस्म की दोस्त है ये? क्या महबूबा है उसकी? अरे हमें उनकी जाती जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या बकवास है? मैं पूछ रही हूँ कि रात के इस पहर तुम किसी औरत के घर आखिर गए ही क्यों थे? मैं उसके घर इल्हान से माफी मांगने के लिए गया था। अजलान क्या बोल रहे हो? कैसी माफी? असल में माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। हद है, तुम नहीं समझोगे ऐसे। चलो आओ जरा मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो?
अरे तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है ना, तो मेरे साथ चलो, मैं वहां चलकर दिखा देता हूँ कि कौन कौन है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही तो तुम्हें चलना पड़ेगा, और ऐसे ही तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ या झूठ, सब वाज़ेह हो जाएगा। दुआ, तुमने इल्जाम लगाया है मुझ पर, तो आओ ना, अपनी आंखों से देखो और मुतमईन हो जाओ। अब हम क्या करेंगे अब्दुल्ला साहब? क्या असलान वाकई ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे भी यकीन नहीं बेगम, इंसान खता का पुतला है। तुम्हारा बेटा पहले भी बहुत कुछ कर चुका है। अल्लाह का वास्ता है इस तरह की बातें तो नहीं करें। अल्लाह ना करे अगर वो लड़की चली गई तो हम बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। इतने सालों के बाद तो पोते की हसरत पूरी होने वाली है, ये नहीं हो सकता। ये अजलान के सोचने का काम है। किसी और की बीवी के घर रात के उस पहर क्या कर रहा था? अगर बीवी से झगड़ा था तो घर आकर उससे बात करता, समझाता। ये क्या तरीका है? दुआ पर भी गुस्सा है मुझे। फौरन सामान समेटकर घर छोड़कर जाने की जल्दी थी उसे। जाहिर है अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा, ये बातें काबिल बर्दाश्त नहीं होती। अगर बर्दाश्त नहीं था तो शादी क्यों की? शादी के लिए आसमान सर पे उठा लिया था, बस इतना ही था। खानदान बनाना आसान नहीं होता, खानदान बनाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। अगर ऐसे ही हर कोई पहले झगड़े पे तलाक दे दे तो दुनिया में कोई शादीशुदा ना बचे। औरतें तो वैसे भी जज्बाती ही होती हैं। बेशक जज्बाती हो, इस बात पर कोई एतराज नहीं मुझे, मगर पहले देखे तो सही असल में हुआ क्या है, मामले को अच्छी तरह समझे। अब्दुल्ला साहब, वो लड़की अगर अपनी माँ के घर चली गई तो सब खत्म। क्यों? क्योंकि उसकी माँ पहले ही तैयार बैठी है। वो अपनी बेटी का साथ जरूर देगी और भुगतेगा सिर्फ मेरा बेटा। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये तुम्हारे बेटे को शादी से पहले सोचना चाहिए था। याद रखना कि हर किसी को अपनी करनी का फल मिलता है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ठीक है तो फिर सच बात सुनो बेगम, अल्लाह जो जानता है उसे बंदों से छुपाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की, मगर दो मुतजाद सिरों को जोड़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत या इश्क काफी नहीं होता मरियम खातून। आपकी बातों ने ना दिल तोड़ दिया है मेरा। ये फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? पता भी है बीमार हूँ मैं, जरा ख्याल नहीं है। और तुम सब ने मिलकर मुझे भी बीमार कर दिया है।